हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने सभी बच्चों के गार्डियन मीटिंग को देखा था। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आज से बल्कि अभी से शुरू होता है ग्रेजुएशन टेस्ट। क्लास के सारे बच्चे अपना सबसे पहले रिटन एग्जाम को पूरा कर लेते हैं। यार तुम्हारा शुक्रिया टैंकी, तुम्हारी मदद से मैंने सारे जवाब सही दिए। वे मैं ऐसा नहीं कर पाता अगर तुम सर का ध्यान नहीं भटकाते। सिक्योरिटी इस बार बहुत कड़ी थी, लेकिन हमने किसी तरह से मैनेज कर ही लिया। यानी तुम सबने चीटिंग किया इस बार? सब हमारी तरह जीनियस नहीं होते बोरुटो, समझा करो। लेकिन पेपर तो काफी आसान था ना? बोरुटो तुम इतने समझदार क्यों हो? पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। रिटन एग्जाम तो हमने कर लिया, पता नहीं हमारा प्रैक्टिकल कैसा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इतना तो पता है। खामखा फिक्र मत करो, ये बस एग्जाम ही तो है। चलो इस आखिरी प्रैक्टिकल एग्जाम को खत्म करके सब एक साथ निंजा बनते हैं। इसके बाद शिनोसेन से सभी के पेपर्स चेक करते हैं और जब बोरुटो की पेपर की बारी आती है तो उसे डेकिसुकी की तरह फुल मार्क्स 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। ये लड़का बोरुटो उजुमाकी बहुत बड़ा जीनियस है ना? लॉर्ड होकागे आप यहाँ? उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। उसे हारने का जरा भी डर नहीं, बल्कि उसे खुद पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उसे कभी लगता ही नहीं कि वो अपनी जिंदगी में कभी हारेगा। ऐसे बच्चों को सही लाइन में लाना बहुत जरूरी है। उसके अगले दिन क्लास के सारे बच्चे प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जंगल के एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं और तब आते हैं हमारे 3 सेंसे, कोनोहामारु, शिनो और एनको मैम। मैं आज के प्रैक्टिकल टेस्ट के सारे नियम बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने सर में ये सफेद रुमाल बांध लो। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ये सफेद रुमाल तुमसे छीन लिया तो समझो तुम एग्जाम से बाहर। ये प्रैक्टिकल टेस्ट असली लड़ाई जैसी ही होगी। ये पूरा जंगल तुम सभी का अरीना है और हम तुम्हारे दुश्मन। तुम सबके पास 24 घंटे हैं और तुम्हारे सफेद रुमाल की तरह हमारे पास ये डिवाइस है। अगर तुमने इस डिवाइस को तोड़ दिया तो समझो तुमने हमें हरा दिया। तो बस हमें आप तीनों को हराना होगा, इतना ही करना है ना? ये तो आसान है। कैसे आसान है बोरुटो? मत भूलो हमारे दुश्मन कोनोहामारु सेंसे भी हैं। तो क्या हो गया? तुमने तो इन्हें काफी हल्के में ले लिया बोरुटो। लॉर्ड 6 होकागे। काकाशी अंकल आप यहाँ? हेलो बोरुटो, देखो मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सबके सामने मुझे लॉर्ड 6 कहो, ओके? तो अंकल 6 आप यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? आसान है, क्योंकि मैं तुम सबका एग्जामिनर हूँ। ये सुनकर सारे बच्चे हैरान। लॉर्ड 6 हमारे एग्जामिनर? दोस्तों यकीन मानो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हिडन लिफ विलेज का वो मशहूर बच्चा जो 12 साल की उम्र में ही जोनिन बन गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, 6 होकागे जिन्होंने चौथे विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी, आज वो हमारे एग्जामिनर होंगे। तो लगता है ये टेस्ट क्लियर करना इतना आसान भी नहीं होगा। फिक्र मत करो, अंकल काकाशी रिटायर हो चुके हैं। क्या बोरुटो, मैंने अभी तो बोला मुझे लॉर्ड 6 कहो। वैसे बच्चों मैं आप सबके बारे में जानता हूँ। अच्छा, क्या जानते हो? यही कि तुम सब मुसीबत की फौज हो और इसीलिए मैं तुम सबको परखूंगा। हम किसी बेकार बच्चे को निंजा नहीं बनने दे सकते। क्या? दोबारा कान खोल कर सुनो, हमें किसी बेकार बददिमाग बच्चे की जरूरत नहीं। मैं खुद देखूंगा तुम सब निंजा बनने के लायक हो या नहीं। अगर तुम में से किसी एक ने मुझसे ये बेल छीनने में कामयाब रहा, सिर्फ वही गेनिन बनेगा और बाकी सब के सब फेल। और हमारा टारगेट सिर्फ तुम्हारे माथे के कपड़े होंगे। दिमाग में बात घुसी? मतलब हम में से सिर्फ एक ही पास होगा, बाकी सारे फेल? हाँ ऐसा ही बच्चे। लेकिन ये नाइंसाफी है। मुझे खेद है तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर यही इस टेस्ट के नियम है। और ये सुनकर सारे बच्चे निराश हो जाते हैं। हमारा काम होगा लॉर्ड 6 की रक्षा करना। उन तक पहुंचने से पहले तुम सबको हमसे निपटना होगा। क्यों बोरुटो, ये बड़ा आसान है ना? 24 घंटे है तुम्हारे पास, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना। तुम्हारा वक्त शुरू होता है। कोई जरूरत नहीं इसकी। बोरुटो बिना कुछ देखे अपना 5-6 कुनाई सीधा काकाशी सेंसे पर फेंकता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु कर लेते हैं। ये क्या?
जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल जरा भी सब्र नहीं। ककाशी सेंसे एक ही पल में घने जंगल के अंदर गायब हो जाते हैं और ये देखकर सारे बच्चे एक साथ उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और वो भी एक एक टीम में बंटकर। तो सबसे पहले शिकडाई, इनोजिन और चोचो एनको सेंसे को एक जगह पर घेर लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो ना, ये एग्जाम इंडिविजुअल है। ये बस हमें अलग करने का आप सबका एक मकसद है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम एकजुट हो जाए तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन आपके लिए मुश्किल। काफी समझदार हो तो मुझे तुम बच्चों से लड़ना होगा, है ना? इस तरफ जहां बोरुटो, सारदा, मित्सुकी और क्लास मॉनिटर सुमिरे हैं, उनके ठीक सामने आता है कोनोहामिरू सेंसे। वो सामने देखो, कोनोहामिरू भाई। मुझे सेंसे कहो बोरुटो। कोनोहामिरू बोरुटो को पकड़ के सीधा जमीन पर पटक देते हैं, लेकिन बोरुटो उनका सामना करने के बजाय वो और मित्सुकी सीधा आगे भाग जाते हैं। भागकर कहाँ जाओगे बोरुटो? मेरा आपके साथ कोई काम नहीं कोनोहामिरू भैया। तू बस एक बार मेरे हाथ आ जा, समझे? ओके, तो मुझे तुम दोनों से लड़ना होगा, है ना? हम आपको हराएंगे सेंसे। ऐसा है तो देर किस बात की। तभी दूसरी ओर जहां एनको सेंसे हैं, वो वहां उन तीनों को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। क्या कमाल की खूबी है आप में, शायद इसीलिए आप और शिनो सेंसे स्पेशल जोनीन हो। अपने आप को किस्मत वाला समझो जो मेरे 15 साल पहले वाले रूप से नहीं मिले। तभी इन झाड़ियों में काफी और बच्चे एनको मैम को घेर लेते हैं। तुम सब यहाँ कब आए? मेरा फैलाया गेंजुत्सु इतनी आसानी से तोड़ दिया। गेंजुत्सु को कैसे तोड़ा जाता है ये हमने आपसे ही तो सीखा है। क्या बात है बच्चों, लगता है अब और मजा आने वाला है। तभी इस तरफ जहां बोरुटो और मित्सुकी ककाशी सेंसे को ढूंढ रहे होते हैं, शिनो सेंसे उन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। लगता है तुम दोनों किसी को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे हो। लॉर्ड सिक्स्थ होकागे उस बड़े ऊंचे वाले पेड़ के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं ये उतना आसान नहीं है। बोरुटो, तुम आगे जाओ, मैं इनको यहाँ संभालता हूँ। लेकिन मित्सुकी? भरोसा है ना मुझ पे? ठीक है मित्सुकी, ख्याल रखना। तो बोरुटो को जाते हुए देखकर शिनो सेंसे उससे रोकने ही जा रहे थे, लेकिन मित्सुकी उनके सामने आ जाता है। मैं आपको बोरुटो के पास नहीं जाने दे सकता सेंसे। तुम्हें आज तक इतने जोश में कभी नहीं देखा। मेरा ये सब एग्जाम में ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं। अगर इस टेस्ट में किसी एक को पास होना है तो वो सिर्फ बोरुटो होगा और उसे जिताने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहली बारी सही पर हम मित्सुकी को चाकरा बढ़ाते हुए देखते हैं। लगता है तुम इस बार सीरियस हो और अब तो मैं भी तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। मित्सुकी और शिनो सेंसे के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और कुछ समय बाद मित्सुकी शिनो सेंसे के उस डिवाइस को तोड़ने में कामयाब होता है, लेकिन दोनों काफी थक चुके हैं। मैंने कर दिया सेंसे। पता नहीं था मुझे तुम इतने ताकतवर हो चुके हो। तुम वाकई में उसी के बेटे हो मित्सुकी। और जहाँ तक मुझे लगता है आपने तो अपनी 10% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को जान से मार तो नहीं सकता। खैर अब तुम जाओ। मुझे लगता है बोरुटो अब तक कामयाब हो चुका होगा। वो तो हो ही नहीं सकता। लॉर्ड सिक्स्थ होकागे कोई आम निंजा नहीं है। तो उस पेड़ के ऊंचे टहनी पर खड़ा होकर बोरुटो ककाशी सेंसे को ढूंढ रहा होता है और जब उसे पता लगता है कि वो उसके ऊपर वाले टहनी पर खड़े हैं, ये देखकर सेंसे तुरंत एक जोरदार हमला करते हैं और इसी के साथ वो दोनों नीचे जमीन पर आते हैं। मैं इस पल के लिए कब से तैयार हूँ। इस टेस्ट में तो मैं पास होकर रहूंगा। बोरुटो शैडो क्लोन जुत्सु करके बिल्कुल पिछली बारी की तरह अपने क्लोन के मदद से विंड स्टाइल के सहारे फुल स्पीड से ककाशी सेंसे के पास पहुंच के उनका वो बेल्ट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सेंसे हमारे सब्स्टिट्यूशन जुत्सु करके बच जाते हैं हमेशा की तरह और अचानक से बोरुटो को जमीन पर पटक कर उसे दबोच लेते हैं। बोरुटो उजुमाकी, मैं मान गया तुम्हें। तुम सही मायनों में एक जीनियस हो, लेकिन जीनियस होने से तुम निंजा बनने के लायक नहीं हो जाते। टाइजुत्सु, निंजुत्सु, तुम सब में माहिर हो। दरअसल तुम बहुत पहले ही गेनिन बन चुके हो। नहीं, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा तुम में चुनीन का हुनर है, लेकिन निंजा बनने के लिए फिर भी तुम में एक चीज की कमी है। तो बोरुटो, तुम ऐसे हालत में कैसे निकलोगे? तुम्हें ये टेस्ट शुरू से ही काफी आसान लग रहा था ना? बताओ, तुम इस हालत से कैसे निकलोगे? क्या तुम अपना हाथ तोड़ सकते हो? वो कौन सी कमी है मुझ में? तुम में जुनून की कमी है। तुम्हारे पास निंजा बनने का एक भी सही वजह नहीं। तुम्हारा कोई सपना नहीं, हुनर के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे पास।
आप मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मैं तुम्हारे बारे में लगभग सब कुछ जानता हूँ। बड़ी आसान जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन शिकायत बहुत करते हो तुम। और यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि इस साल तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे बकवास के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, बस कुछ थोड़े बच्चों को छोड़ दे तो, जिनमें निंजा बनने का जुनून है और हुनर भी। लेकिन तुम जैसों की वजह से निंजा बनना मजाक बन गया है अब। इसीलिए मैंने तय किया कि इस साल के बच्चों को मैं निंजा बनने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुम लोग असली युद्ध में लड़ोगे तो एक ही वार में मारे जाओगे। इसीलिए इस साल कोई पास नहीं होगा, और इसके बाद तुम सबको निंजा एकेडमी स्कूल में आने की भी कोई जरूरत नहीं। बस अपने भविष्य के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। या फिर मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ बोरुटो, क्या निंजा बनने के लिए तुम अपना हाथ तोड़ सकते हो, हाँ या ना? काकाशी सेंसे बोरुटो के माथे पे लगे उस कपड़े को निकालने ही जा रहे थे, पर उसी वक्त मित्सुकी लाइटनिंग स्टाइल से हमला करता है। लेकिन हमारे सेंसे लाइटनिंग का जवाब लाइटनिंग से देते हैं और उसके पेट में एक जोरदार वार करते हैं। पर ये करने से इनका थोड़ा ध्यान भटका और वो देखते हैं बोरुटो वहाँ है ही नहीं। अब तुम क्या करोगे बोरुटो? बोरुटो की तरह दूसरी ओर वो सारे बच्चे भी कोनोहामारू और एनको सेंसे को हराने में नाकामयाब होते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।